दैट्स माइक, देश का मिजाज साउथ। देश का मिजाज खबरें तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल की। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने मुसलमानों को सरकारी टेंडरों में 4% आरक्षण देने का फैसला किया है। बीजेपी ने इसकी तीखी आलोचना की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BY विजयेंद्र ने इसे तुगलक दरबार की संज्ञा दी और कहा कि यह सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा सकता है। ये मुद्दा अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा की है कि कन्नड़ फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार एक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी। ये कदम कन्नड़ सिनेमा को डिजिटल मंचों पर अधिक जगह दिलाने के लिए उठाया गया है, क्योंकि सरकार का मानना है कि बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स कन्नड़ कंटेंट को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। कर्नाटक के तटीय इलाकों, खासकर दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों में भारी बारिश के कारण बड़ा हादसा हुआ। मूसलाधार बारिश से 3 लोगों की मौत हो गई और कई जगह लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं सामने आई हैं। बिजली आपूर्ति और यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने गवर्नर RN रवि पर कलाइग्नर यूनिवर्सिटी बिल को मंजूरी न देने का आरोप लगाया है। स्टालिन ने इसे राजनीतिक रुकावट बताया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बावजूद गवर्नर बिल को रोक रहे हैं। ये मुद्दा तमिलनाडु की राजनीति में गरमाया हुआ है। तमिलनाडु के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक HM जयराम को चेन्नई में एक नाबालिग के अपहरण के मामले में मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने विधायक जगन मूर्ति की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान जयराम की जांच में बाधा डालने की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। तमिलनाडु सरकार ने दिल्ली के मद्रासी कैंप से बेदखल हुए 370 तमिल परिवारों के लिए राहत की घोषणा की है। ऐसे प्रत्येक परिवार को 8,000 रुपए की एकमुश्त आर्थिक मदद और राहत सामग्री दी जाएगी। मुख्यमंत्री स्टालिन के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार से तंबाकू किसानों के लिए 150 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मांगी है। उन्होंने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर तंबाकू बोर्ड से ये फंड जारी करने का अनुरोध किया ताकि किसानों को राहत मिल सके। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 21 जून को होने वाले योगांध्र कार्यक्रम के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे, जिसमें 5 लाख लोग शामिल होंगे। इसके लिए शहर में ट्रैफिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। प्रमुख सड़कें 20 जून दोपहर से 21 जून शाम तक बंद रहेंगी। उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश और यानम में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने बताया कि 19 जून तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इससे तटीय इलाकों में बाढ़ और नुकसान का खतरा बढ़ गया है। तेलंगाना सरकार ने केंद्र के ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन संशोधन बिल 2025 पर आपत्ति जताई है। सरकार का कहना है कि बिल में रजिस्ट्रेशन शुल्क पर सीमा और पूरी तरह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था से राज्य का रेवेन्यू प्रभावित होगा और धोखाधड़ी की आशंका बढ़ेगी। तेलंगाना अब पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर इस बिल का विरोध करने की तैयारी कर रहा है। तेलंगाना पुलिस ने हैदराबाद में एक बड़े ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 1 किलो 200 ग्राम MDMA और अन्य नशीले पदार्थ जब्त किए, जिनकी कीमत 2 करोड़ रुपए है। इस सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौसम विभाग ने हैदराबाद सहित तेलंगाना के 13 जिलों के लिए आंधी और तूफान की चेतावनी जारी की है। इन इलाकों में बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। और अब खबरें केरल से। केरल सरकार ने कोच्चि मेट्रो के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना में 33 किलोमीटर का नया मेट्रो कॉरिडोर बनेगा, जो कोच्चि के बाहरी इलाकों को शहर से जोड़ेगा। इस कदम से यातायात और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस पर 1200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केरल में सत्तारूढ़ LDF और विपक्षी UDF के बीच नया राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। LDF ने आरोप लगाया कि UDF नेता और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्र सरकार से गुप्त रूप से मुलाकात कर राज्य के विकास प्रोजेक्ट्स को रोकने की कोशिश की। UDF ने इसे बेबुनियाद बताया और कहा कि ये LDF की विफलताओं से ध्यान हटाने की साजिश है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।